10 मार्क्स के 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो जाएंगे। अगर आपको बिलीव नहीं आ रहा कि 2, 6, 9, 11 यही चैप्टर्स आखिर क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपके सामने लाइव ये प्रूफ भी करूँगा। कल जब मैं MCQs की वीडियो अपलोड करूँगा तो मैं एक शॉर्ट भी अपलोड करूँगा, इसमें आपके सामने पास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर से मैं ये लाइव प्रूव करूँगा किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस सेट होते हैं एंड किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस 2, 6, 9, 11 चैप्टर से हर दफ़ा ज़रूर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास के स्टूडेंट्स, अगर आप ये 30 मार्च को इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हैं तो ये वीडियो पहले मुकम्मल ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप 70+ नंबर लाने के लिए तैयार हो जाएं। एंड सेकंड चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स की फुल पेयरिंग स्कीम मेरे इसी चैनल पर शेयर हो चुकी है, जिसे देखने के बाद आप मैथमेटिक्स में 75 नंबर लेने के काबिल हो जाएंगे। तो पहले हम बात करते हैं MCQs के बारे में। MCQs में हमारे पास आते हैं 19 मार्क्स। अगर वो 19 मार्क्स हमारे कवर हो जाएं तो वो पेपर चेकर के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, और वो 19 मार्क्स कैसे कवर करने हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। कि ये है पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि मेरे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर कर दिए गए हैं। वहाँ से जाकर आप निशान लगे हुए MCQs पेपर उठा सकते हैं और वहाँ से आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम टाइम है एंड MCQs ढूंढ कर निशान लगाते इतने में आप याद कर सकते हैं, आपका वो टाइम वेस्ट ना हो। एंड अगर आपको मेरे व्हाट्सएप के चैनल का नहीं पता तो आप इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट पर जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास आ जाते हैं टेंसेस से आते हैं हमारे 5 MCQs। अगर आपको टेंसेस अच्छे से आते हैं दैट्स वेरी वेल। अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो कल 6 बजे मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, जिसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव के 19 मार्क्स 100% बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको बेसिक से लेकर पेपर की हद तक सारे MCQs अच्छे से समझा दूंगा कि कौन सा MCQs कहाँ से कैसे आता है। अभी हम डिस्कस करते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आपने चैप्टर्स को अच्छे से रीड किया हुआ है आपके करेक्ट स्पेलिंग 100% हो जाएंगे। अगर नहीं किया हुआ तो आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर को अच्छे से कर लें, आपके करेक्ट स्पेलिंग भी हो जाएंगे। इसके बाद चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में अगर आपको एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स आते हैं दैट्स वेरी वेल। अगर आपको नहीं आते तो आप रिव्यू एक्सरसाइजेज जो कि हमें 3 दी गई हैं टेक्स्ट बुक के अंदर, अगर आप वो कर लें तो इनफ है, आपके वहाँ से एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स भी हो जाएंगे। एंड इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट के बारे में। फोर्थ पार्ट में हमारे पास आ जाते हैं 5 पार्ट्स मज़ीद, जिनको करने के बाद हमारे 5 मार्क्स कन्फर्म हो सकते हैं। एंड अगर आपको ये सब कुछ नहीं आता तो कल संडे को पूरे 6 बजे मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा, जिसे देखने के बाद आपके ऑब्जेक्टिव में 100% 19 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। एंड ये 19 मार्क्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये एक एग्जामिनर पर अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करता है आपके पेपर के लिए। जब वो ऑब्जेक्टिव में 19 मार्क्स लिखता है तो वो फुल कॉन्फिडेंट हो जाता है कि बच्चा पढ़ने वाला है, एंड फिर वो आपकी छोटी मोटी मिस्टेक्स को भी नज़रअंदाज कर देता है। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस कहाँ से किस चैप्टर से और कैसे आते हैं? 2, 6, 9 एंड 11 ये चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड 1, 4, 7 ये चैप्टर्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1, 4, 7 चैप्टर्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके 5 एंड 6 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पहले 4 क्वेश्चंस को अच्छे से अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो 2, 6, 9, 11 इन चैप्टर्स को अच्छे से कर लें, आपके कंफर्म 4 शॉर्ट्स हो जाएंगे। आप चाहे फर्स्ट टाइम पेपर देने जा रहे हैं या फिर सेकंड टाइम, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है 4 शॉर्ट्स अच्छे से अटैम्प्ट करने के लिए। एंड 1, 4, 7 1 चैप्टर जो है ये फर्स्ट टाइम वाले अच्छे से करके जाएं, एंड सेकंड टाइम वाले 4 एंड 7 चैप्टर इसको अच्छे से करके जाएं। फर्स्ट टाइम वाले अगर 4 चैप्टर को भी साथ कर लें दैट्स वेरी वेल, आपका 6 क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो ये चैप्टर्स अच्छे से करने होंगे, इनमें आपको कोई चॉइस के तौर पे नहीं छोड़ना होगा। आपको फिर सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चैप्टर्स को करना होगा शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और अच्छे से करना होगा, जिसके बाद आपके 10 मार्क्स के 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो जाएंगे। अगर आपको बिलीव नहीं आ रहा कि 2, 6, 9, 11 यही चैप्टर्स आखिर क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपके सामने लाइव ये प्रूफ भी करूँगा। कल जब मैं MCQs की वीडियो अपलोड करूँगा तो मैं एक शॉर्ट भी अपलोड करूँगा, इसमें आपके सामने पास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर से मैं ये लाइव प्रूव करूँगा किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस सेट होते हैं एंड किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस 2, 6, 9, 11 चैप्टर से हर दफ़ा ज़रूर आते हैं। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास आते हैं ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स।
ट्रांसलेशन पैराग्राफ हमारे पास आता है 8 नंबर का, जिसे हमने अटैम्प्ट करना होता है, और वो सिर्फ और सिर्फ एक होता है जिसमें कोई चॉइस नहीं होती। इसे अटैम्प्ट करने के लिए हमें खास एहतियात बरतनी होगी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही आता है। इसमें अगर चॉइस होती फिर कुछ ना कुछ चॉइस पे हम छोड़ सकते थे, लेकिन चैप्टर नंबर 1, 2, 7, 10, 11, 12 ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स के लिए, क्योंकि बार बार हर साल में इन्हीं चैप्टर्स से कोई ना कोई ट्रांसलेशन आ रही है। इनके अलावा किसी और चैप्टर से ट्रांसलेशन नहीं आ रही। बोर्ड पे जिस तरह से मैंने हर पैराग्राफ को अलहदा लिखा है और किस किस ईयर में आया है वो सब कुछ अलहदा लिखा है। आप पैराग्राफ्स को रीड करके ये एनालाइज कर सकते हैं। हर दफ़ा हर ट्रांसलेशन पहले 5 पैराग्राफ से ही आती है, पहले 5 पैराग्राफ से आगे किसी भी पैरा से कोई ट्रांसलेशन नहीं आती। सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 11 से 6 पैरा से ट्रांसलेशन आई हुई है, एंड 11 चैप्टर की सारे चैप्टर की ट्रांसलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी हर चैप्टर्स की सिर्फ और सिर्फ आप पहले 5-5 पैराग्राफ्स कर लें, आपकी ट्रांसलेशन इंशाल्लाह हो जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ उन एवरेज स्टूडेंट्स के लिए है जो सिर्फ और सिर्फ मिनिमम टाइम में मैक्सिमम नंबर गेन करना चाहते हैं। जो बच्चे अच्छा कर सकते हैं वो इन चैप्टर्स की कंप्लीट ट्रांसलेशन को याद करें। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास आ जाती हैं समरीज जैसा कि आप बोर्ड पर लिखे हुए हर सेपरेट ईयर के साथ देख सकते हैं। अगर हम 3 समरीज में 2 समरीज चॉइस पे छोड़ते हैं और उनमें से एक समरी आ जाती है, तो पेपर हॉल में बैठे आप क्या करेंगे, उन 5 नंबर्स का अगर आपको नहीं पता कि कौन सी कोटेशंस कहाँ पे पुट करनी है, वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। एक स्टार्ट में, एक नेक्स्ट पेज के टर्न होते स्टार्ट में, एक उसी पेज के एंड होते आप एक कोटेशन लिख दीजिए, एंड आगे जब जितनी कोटेशंस आप पुट करना चाहें बस इसी तरह से आप कोटेशंस को पुट करते जाएं, एंड आपको समरी में इंशाल्लाह 5 नंबर ज़रूर मिलेंगे। एंड अगर आप किसी भी स्कीम के मुताबिक समरी को तैयार कर रहे हैं तो मैं आपको पहले ही ये बता देना चाहता हूँ कि हर सेपरेट ईयर में कोई ना कोई समरी आई हुई है, जिसकी वजह से अगर हम ये कहें कि यही समरी आएगी 100% कन्फर्म, तो ये कहना ज़रा मुश्किल होगा और अजीब होगा कि 100% यही समरी आएगी। बल्कि मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि फ़र्स्ट टाइम वालों के लिए ट्राई अगेन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट समरी है। अगर फर्स्ट टाइम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट समरी ट्राई अगेन है तो हमने इसे कैसे लिखना है, तो इसकी कोटेशंस कौन सी करें, तो वो कोटेशंस भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, जो कि व्हाट्सएप का चैनल है। व्हाट्सएप का चैनल अगर आपको मेरा नहीं पता तो इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट पर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास आता है ऐसे को हमने कैसे लिखना है, इसके बारे में तो मैं एक लॉन्ग वीडियो अपलोड करूंगा, जिसके बाद आप ऐसे में 15 मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं, कहाँ कोटेशंस पुट करनी है, किस सिनेरियो के मुताबिक कौन सी कोटेशन को पुट करना है, वो सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा उसमें। लेकिन अभी हम बात करते हैं कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे, और सारे ऐसेज याद करना ये हर स्टूडेंट के लिए आसान नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ वो 6 ऐसे शेयर करने जा रहा हूँ जो हर साल ज़रूर आते हैं, फर्स्ट टाइम हो या सेकंड टाइम, इन 6 में से कोई ना कोई एक ऐसे ज़रूर आता है। ये वो 6 ऐसेज हैं जो हर साल रिपीट होते आ रहे हैं, इसको मैंने वाइट बोर्ड पे लिखा है। अगर आप इन ऐसेज को अच्छे से कर लेते हैं मतलब आपके ऐसे में भी 100% 15 मार्क्स कन्फर्म हो जाएंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 को। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें मिलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिन्हें हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है, और ये वॉइसेस अक्सर बच्चों को मुश्किल लगती हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया था कि कल मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वो वीडियो पोस्ट करूंगा जिसमें आपको ज़ीरो से लेके पेपर की हद तक तमाम डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं समझा दूंगा, जिसके बाद आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट मोस्टली क्लियर हो जाएंगे, एंड आपको पता चल जाएगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते किसे हैं आखिर। इसके अलावा अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने तमाम इंपॉर्टेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट शेयर कर दिए हैं। एंड पास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज करने के बाद मुझे ये चीज़ पता चली है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बुक के 169 से 174 पेज के दरमियान जितने भी आते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट उन्हीं से आते हैं, एंड उन्हीं में कौन कौन से स्पेसिफिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं जो हमें करने होंगे और जो हर साल रिपीट होते आ रहे हैं, एंड कौन से मोस्ट रिपीटेड डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमें मिलेंगे। ये सब कुछ मैंने अपने व्हाट्सएप के चैनल पे शेयर कर दिया है, वहाँ से जाकर आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। एंड अब बात करते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स की। पेयर ऑफ वर्ड्स भी आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे जो कि अहम है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जिसमें पैराग्राफ्स हैं।
क्या आप क्वेश्चन नंबर 8 समझने के लिए तैयार हैं?